मैं बोल रहा हूँ, मैं बिहेवियर से उसका मैं बता रहा हूँ, आपके बैठने के तरीके से पूरा पता चल जाता है आप किस सोच के इंसान हो, आप क्या रॉयल्टी मेंटेन करते हो, क्या सोच मेंटेन करते हो, सारी चीजें आपको पता। सामने वाला कोई समझदार है तो वो समझ जाता है। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर हो कि अगर आपको अपनी लाइफ में ऊपर उठना है तो इन पॉजिटिविटी को जितना इंटरटेन करोगे पॉजिटिविटी डालोगे। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर हो रहा है क्या? तो हमको क्या करना है, अगर ऊपर उठना है तो ये पॉजिटिव एनर्जी से अपने आप को एंटरटेन करने की हैबिट डालो। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया? क्योंकि जब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, जितना आपका नेगेटिव इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आता गया उतना ज्यादा नेगेटिव बिलीफ आपका स्ट्रॉन्ग होता चला। आप किसी को बोलो ये काम कर ले, मेरे बोलेगा मेरे को ये प्रॉब्लम है, पैसा नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, पैसा नहीं तो क्या करता, ये कर ले। अरे भैया कहाँ से हो पाएगा, इंग्लिश सीख ले। अरे भैया पढ़ाई छोड़े, इतना साल हो गया। फिर वो रीजन लेडीज की बात ज्यादा रहती, बुरी मत मानना। आज भी इंग्लिश सिखाने के लिए, कोई भी बात समझाने के लिए लेडीज को डील करना मेरे लिए आज भी डिफिकल्ट है। दुनिया तो कहानी रहता है उनके पास। जेंट्स के पास रहेगा तो जेंट्स की ग्रोथ नहीं करेंगे, लेडीज के पास रहेगा तो लेडीज की ग्रोथ नहीं करेंगे। बट मैं बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। क्लियर हो गया क्या? समझ में आया? तो अल्टीमेटली हमको काम किस पे करना होता है? मोटिवेशन दो टाइप का होता है, पहला इनर मोटिवेशन होता है, दूसरा एक्सटर्नल मोटिवेशन। आप मेरी बातों से अगर मोटिवेट हो रहे हो, बाहर जाके पंचर हो जाओगे, आई गारंटी। गुड अगले दिन बोले उसको प्लान दिखा दे, अरे भैया टाइम नहीं है, अरे यार अपनी बस का नहीं है। होता नहीं होता? फिर इसको फोन दोबारा करना है, यार गुड आंटी चल फोन उठा तू बेटा, यार फोन इसका बिजी आ रहा है। गुड आंटी यार आज तुलसी जल पिया, यस तीसरे को फोन लगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मोटिवेशन खत्म। भैया अपने जीवन में इतना परेशानी पड़ा है, इसको कहाँ फोन लगाए? होता है नहीं होता? यस और नो? यस। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है क्या? यस। समझ में आ रहा है क्या? हम क्या कर रहे हैं, मीनवाइल प्रोसेस, लोगों को क्या लगता है, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी ग्रोथ कैसी होती है, एक्चुअल ग्रोथ का ग्राफ समझा रहा हूं। हमारे लाइफ में इसको आप एफर्ट बोलोगे, इसको आप ग्रोथ बोलोगे, ठीक है? इधर आप एफर्ट लगा रहे हो तो शुरुआत, लोगों को क्या लगता है ग्रोथ ऐसी होती है, इधर मैं एफर्ट लगाऊंगा और इधर मेरी ग्रोथ हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? ग्रोथ कैसी होती है मैं बताता हूं। आप इधर एफर्ट लगाना चालू करते हो, ग्रोथ जीरो रहती है। यहाँ पे आपका एक्साइटमेंट, यस पैसा पैसा, पिन चेंज होगा, नंबर बढ़ेगा, BMW आएगी, नहीं पता, ऐसा नहीं होता। ये थोड़ा सा नीचे भी जाता है, ऊपर आने के बाद ये थोड़ा नीचे जाता है, और जिस लेवल पे रुक जाता है ये आपकी एक्चुअल सस्टेनेबल ग्रोथ होती है। यहाँ पे आपकी ग्रोथ आके रुकी है, यहाँ से नीचे नहीं गए। फिर आप यहाँ पे एफर्ट चालू करते हो, यही लेवल पे रहते हो, सडनली आपको थोड़ी सी ग्रोथ दिखेगी, फिर थोड़ा नीचे आएगी और यहाँ पे रहेगी। डेफिनेटली ये वाली जो ग्रोथ रहेगी यहाँ से ऊपर रहेगी, एंड सो ऑन। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया क्या? आप क्या करते हो, इधर एफर्ट डालना चालू किए, 10 लोग को अप्रोच किए, जीरो। फिर नया मीटिंग आ रहे, सेमिनार में आ रहे, ट्रेनर आएगा, मुंबई से आएगा, रायपुर से आएगा, अहमदाबाद से आएगा, यस फिर से अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर यहाँ से जीरो से चालू कर रहे हैं। होता है नहीं होता है? क्लियर हो रहा है ना? तो अपन को यहाँ से लेके यहाँ पे जाने के लिए क्या लगेगा वो मैं बताता हूँ। बात आईएमसी की हो या किसी भी काम की हो, ये फंडामेंटल जो मैं आपकी क्लियर कर रहा हूँ, ये डेफिनेटली आपको बहुत सारे
हमारे करियर रिलेटेड कोई बात आती है तो वो डेटा होती है। डेटा को अगर आप समझने लग गए तो वो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन को यूज करने लग गए तो नॉलेज होती है। क्या होती है? नॉलेज होती है। नॉलेज को भी यूज करने में अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हो और वो ऑटोमेशन में हो जाता है तभी आपका विजडम होता है। अब आपके दिमाग को भ्रमित करने वाले फैक्टर बता रहा हूं जिसके कारण आपका जीवन अंधकार में चल रहा है, एकदम अंधकार में चल रहा है। भ्रमित करने वाले फैक्टर, आपके पास डेटा की रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है। डेटा के रिसोर्सेज जरूरत से ज्यादा है। इंटरनेट और यूट्यूब आने के बाद तो और ज्यादा है। आप इसको मान के बैठे हो विजडम। मेहनत करना कर रहा हो, तो भाई सो गया क्या? काम की बात कर रहा हूँ ना, सो गया यार। अच्छा चलो कोई बात नहीं, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। चलो जहां तक के समझ में आ गया, ये समझ में आया क्या? अब आपके माइंड में जो चीजें जाएगी वो किस फॉर्म में जाएगी वो भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। पहला लेवल होता है आपके माइंड में जाने का अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, पता ही नहीं क्या नहीं आता, पता ही नहीं क्या नहीं आता। पहली बार कोई डायरेक्ट सेल्स में आया है, नहीं जानता, पता ही नहीं क्या। हाँ कुछ कुछ होता है, सोनू शर्मा को सुना है, संदीप महेश्वरी को सुना है, सुनने में आया, विवेक बिंद्रा भी अपने करियर के शुरुआत में डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में थे, किसी को सुना है। आज के बाद बोलोगे कभी अलक्षय डोगरे को सुना है? बोलोगे नहीं बोलोगे? कोई कुछ तो होता है। अब आ गए, फंडामेंटल समझ में आया, प्रोडक्ट अच्छा है, पैसा कमा रहे, ये है वो है, चलो क्या नहीं आता ये आपको पता चल गया। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, अब इसको बोलते हैं कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। अब पता चल गया मेरे को क्या नहीं आता, मोटिवेट हो गए, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस आ गया। अब इसके बाद आप काम करना इसमें चालू करोगे तब एक तीसरा लेवल आपका आएगा, इसको बोलते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अब आपको पता है कि आपको ये काम करना आता है, थोड़ा बहुत पैसा कमाना आता है, लोगों को अप्रोच करना आता है, प्रोडक्ट डिटेल बताना आता है, सेल्स में पिच करना आता है, क्लोजिंग करना आता है। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर हो रहा है क्या? उसके बाद चौथा आखिरी स्टेज आता है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अपने आप हो रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑपरेट कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा। समझ में आया क्या? शुरुआत में आप क्या कर रहे हो? बचपन में साइकिल चलाते थे, कभी ध्यान भी नहीं देते थे, बाइक चलाना नहीं आता, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। थोड़े से बड़े हुए, मैं अपने पापा की जेब से चाबी निकाल के घुमा के गिरा पड़ा के वापस ला के चाबी वापस डाल देता जब मैं बाइक सीख रहा था, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। उसके बाद थोड़ा बहुत चलाना सीख गए, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। उसके बाद आज फोन भी आ रहा है तो अरे आ रहा हूं ना बाबा, अरे गाड़ी चला रहा हूं यार। आपने कॉन्शियसली एक ही काम किया, फोन को उठाया, बात की, रखा, गाड़ी अपने आप चल रही। अब लोग इसमें इस पैटर्न को जानते नहीं, क्या बोलते हैं पता, मेरे को सब आता, आई कैन मल्टीटास्क। तो आप मल्टीटास्किंग तब तक नहीं हो सकते जब तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस लेवल तक के लिए आता है। कुछ काम की बात बता रहा हूं, नहीं बता, एक मैजिकल एक्टिविटी करते हैं, मेरा फेवरेट। अब इसके बाद अपन लोग बिलीफ पे बात करेंगे कि आप जो चाहोगे वो बन सकते हो, मगर उससे पहले आप अपने खुद के बिलीफ को चेक करोगे अभी के अभी, और मैं अभी के अभी आपके बिलीफ को स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आप जो सोच सकते हो वो आप कर सकते हो अभी के अभी। राइट, चलो एक एक्टिविटी करते हैं। हम लोग यूजुअली नमस्ते कैसे करते हैं? नमस्ते करो सारे लोग, करते हैं ऐसे, राइट। नमस्ते करने के समय आपने अपने बॉडी के बारे में इतने सालों में एक फैक्टर आपने नोटिस ही नहीं किया, आपने नोटिस ही नहीं किया। मैं बताता हूं कौन सा फैक्टर था। आपके हथेलियों के यहाँ पे देखना लाइन होती है, दोनों हथेलियों, आप दोनों हथेलियों की लाइन को एक के ऊपर एक ओवरलैप करके जोड़ोगे तो एक्चुअली आपकी फिंगर एक छोटी आती है, एक बड़ी आती है क्या?
किसी की 2 mm आएगी, किसी की 5 mm आएगी, हर किसी की आएगी, राइट? आ रही है? अब जो हाथ की उंगलियां लंबी है उसको हटा दो, हटा दो, राइट? हटा दो, ठीक है ना सर? लंबी उंगली के टिप पे फोकस करना है, अपनी उंगली के, बाजू वाली के नहीं, है ना? अपने जो हाथ की उंगली छोटी आ रही है उसमें सबसे लंबी उंगली के टिप पे फोकस करना है और पूरे जिस भगवान पे, परमपिता ब्रह्मा पे, जिस शक्ति पे, जिन पूर्वजों के आशीर्वाद पे, माता पिता के आशीर्वाद पे, XYZ पे, जिस पे भी आपको भरोसा हो, जिस पे भी आपको भरोसा हो, उस बिलीफ को रिकॉल करो और ये सोचो कि सबकॉन्शियस माइंड के पावर के जरिए, सबकॉन्शियस माइंड के मीडियम से वो एनर्जी आपके बॉडी में फ्लो हो रही है और आप अपने उस एनर्जी से जो चाहोगे वो इन और उस उंगली को यहाँ पे फोकस करते हुए आप कमांड करो कि वो उंगलियां लंबी हो रही है, विजुअलाइज उंगलियां लंबी हो रही है, विजुअलाइज करो, प्रिटेंड करो, बिलीव करो कि आपकी उंगलियां लंबी हो रही है, विजुअलाइज करो, प्रिटेंड करो, ये क्लियरली देखें अपनी उंगली, मैडम मेरी नहीं, विजुअलाइज करो, प्रिटेंड करो, उंगलियां लंबी हो रही है, आपकी 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 उंगलियां लंबी हो रही है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको कमांड करो, ग्रो, बोलो ग्रो, 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 लाउड एंड क्लियर। जितना कॉन्फिडेंस और जितने कन्विक्शन के साथ आप बोलोगे उतना ज्यादा आपके बिलीफ पे ये काम करने वाला है। ग्रो, 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 ग्रो। वापस अपने हाथों को फिर से जोड़ दो। आप देखोगे कि आपकी उंगलियां एक्चुअली लंबी होगी, किसी की लंबी होगी, बराबर आ गई, छोटी वाली बराबर आ गई, बराबर आ गई ना, है ना? मुझे किसी ने बोला कि ताली बजाने में कंजूसी करते तो किसी ने बोला मेरे भाई के साथ किया, तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपने सुना है, यूनिवर्सल माइंड और क्रिटिकल माइंड के बारे में नहीं सुना है। आपका मोबाइल आप अपनी इच्छा से ऑपरेट कर रहे हो, ये आपका कॉन्शियस माइंड है। आपने डेटा अपने लैपटॉप में सेव करके रखा है, जब जरूरत पड़ रही है आप उस डेटा को निकाल रहे हो, हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। मगर क्या हो जब आपके पास डेटा ना कॉन्शियस माइंड में हो ना सबकॉन्शियस माइंड, तो एक इंटरनेट जैसी चीज होती है जो कहाँ होती है, कैसी होती है नहीं पता, मगर होती है। जब भी आपको जरूरत पड़ती है आप इंटरनेट से डेटा निकाल के यूज करते हो, इसको आप यूनिवर्सल माइंड, राइट? तो आपको अपने आप के ऊपर बिलीव क्यों करना चाहिए, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपके साथ एक यूनिवर्सल माइंड वाला फैक्टर काम कर रहा है हमेशा। मेरी बातों को समझ पाना आप लोग के लिए मुश्किल है, एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जिस इंसान ने पहली बार एरोप्लेन बनाया होगा उसको किसने बोला होगा एरोप्लेन कैसे उड़ेगा, लोहा उड़ेगा? एडवर्ड एडिसन ने गैस को कांच में बंद करके तांबे के तार, किसने बोला होगा? टेक्नोलॉजी तो थी, इंटरनेट तो था नहीं, किसने बोला होगा? तो आप देखोगे कि हेलो वापस, जब आप पूरे बिलीफ के साथ कोई एक्शन को बार बार करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड मजबूर होके यूनिवर्सल माइंड से डेटा लेना चाहता है। ये स्पीकर यहाँ पे रखा हुआ है, इसको लाइट कर रहा है, किसी ने सोचा होगा ऐसा कुछ बन सकता है? तरंगों के माध्यम से, तरंगों को किसने देखा, बिजली को किसने देखा, पंखा चल रहा है नहीं चल रहा? जो चीज आप देख नहीं सकते वो चीजें, वो डेटा यूनिवर्सल माइंड के पास होता है, मगर इसको एक्सेस करने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड का बिलीफ होना जरूरी है और बिलीफ के साथ आपको बार बार काम करना है। मगर पूरा विलन होता है क्रिटिकल माइंड, पूरा जो कचरा करता है ये क्रिटिकल माइंड करता है, ये फिल्टर करने का काम करता है। ये कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन को जाने के लिए रुकता है। अगर आपको कोई बोल दिया कि तू बीमार है, तू मर जा, अभी मर जाओ, ये फिल्टर करने का काम नहीं, एक्चुअली मर जाओ, एक्चुअली मर जाओ।
मैंने बताया ना उनको हिप्नोटाइज करके चिमटी काटा तो समझ नहीं आया। हाँ, है ना? तो इट इज पॉसिबल। हिप्नोटाइज करके आपके सबकॉन्शियस माइंड को बोल दूंगा या मिर्ची खा रहे हो, शक्कर खा रहे हो, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। इट इज पॉसिबल। हिप्नोटाइज करके एनेस्थीसिया दिया जाता बहुत देर तक, तो फिर अभी चालू है। मैं बोला कि जब मैं खड़ा हूँ तब नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, सोचूंगा तो क्लियर हो रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? तो जब आप नहीं करने का रीजन जब आप पैदा करते हो तो वो वाले बिलीफ की इंफॉर्मेशन इसमें भेजेगा। जब आप कर लेने की इंफॉर्मेशन जब आप भेजोगे, जब वैसे बिलीफ की तब वैसी इंफॉर्मेशन भेजेगा। अभी के अभी एक एक्सरसाइज करते हैं, कोई नहीं कर सकते। 10 सेकंड सोचो जो आप नहीं कर सकते। सोचो क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्यों कर सकते हो? सोचो 10 लाख रुपए महीने नहीं कमा सकते, क्यों नहीं कमा सकते? रीजन कमा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की लिमिटेशन होती है कि ये क्या करता है, ये खुद से काम नहीं करता। समझ में आ रहा है ना? फंडा में क्लियर कर पा रहा हूं आप लोगों को। तो हमको वैसे बिलीफ, वैसे इंफॉर्मेशन और वैसे एक्शन बार बार आप लेते रहोगे तो आप खिलाड़ी होंगे। समझ में आया? मगर हिप्नोटिज्म एक थेरेपी होता है। बहुत सारे हिप्नोटाइज करने के मेथड है। पहली बार नितिन सर को मैंने हिप्नोटाइज चुटकी बजा दी। अभी भी उनको अगर मैं हिप्नोटाइज करना चाहूँ और वो हिप्नोटाइज होना चाहे तो चुटकी बजा के उनको हिप्नोटाइज कर सिखा दो नहीं, इट इज पॉसिबल। क्यों सर? कहीं पर आते हैं बहरहाल मैं कोई नेगेटिविटी आपके माइंड में नहीं डालना चाह रहा हूँ। चुटकी बजा के आप लोग को हिप्नोटाइज नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, अब मैं 10 मिनट की एक्टिविटी करूंगा हिप्नोटाइज करने के लिए। मगर हिप्नोटाइज करने क्रिटिकल माइंड के फैक्टर को क्या कर दोगे? 0। कॉन्शियसली जो आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो सबकॉन्शियस माइंड को दो, वो वैसा करेगा। इसको अपन बोलते हैं हिप्नोटिज्म। हिप्नोटाइज में स्टेजेस होते हैं इसके। इंड्यूस करना, इंडक्शन में आप भेजते हो, इसके पावर को कम करते हो, सजेशन देते हो, वापस। मगर याद रखना चाहिए कि इस प्रोसेस में आपका कॉन्शियस माइंड जाग रहा है जो निगरानी कर रहा है। तो आपके ऊपर ऐसा कोई सजेशन काम नहीं करेगा जो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। मैंने आपको बोला आपका स्ट्रेस कम हो रहा है, आप हिप्नोटिक स्टेट में हो रहे, नहीं हो रहा, हो रहा है, दुनिया का परेशानी चल रहा है, नहीं करते। समझ में आ रहा है ना? मैं किसी को थेरेपी दे रहा हूँ, आपका पेन कम हो रहा है, 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 कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, नहीं। समझ में आया क्या? अब मैं आपको एक हिप्नोटिक एक्टिविटी करके प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि आप कैसे हिप्नोटिक स्टेट में जाके अपने आप को सजेशन देके बाहर आ। सीखना हिप्नोटिज्म या तो मजा नहीं आ रहा है क्या? जान की बात ज्यादा कर दिया क्या? चलो कोई बात, उस पर बात नहीं कर सकते, मगर ये आप लोग फील कर रहे हो। तो मैं जब आप लोग को हिप्नोटाइज करके सजेशन दूंगा कि जब आप अपनी आंखें खोलोगे तब आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट, पहले से ज्यादा एनर्जेटिक और पहले से ज्यादा रिलैक्स फील करोगे। आप लोग इस सजेशन को एक्सेप्ट करोगे क्या? यस। आज आप लोग को डीप हिप्नोटाइज नहीं करूंगा कि आप लोग को मेमोरी याद ना रहे, मैंने जो बोला वो याद ना रहे। ठीक है? क्लियर? रेडी? चाय की एनर्जी अभी से एनर्जी है। रेडी? रेडी हो क्या आप लोग? यस। चलो तो सारे लोग अपना, जो लोग मेरे को जानते हो वो बस मुझे एक हिप्नोटिस्ट के जैसे मेरे सजेशन को एक्सेप्ट करना। तो पता चला ये तो मेरा भाई है, कल घूम रहा था साथ में, वैसे में गड़बड़ हो जाएगा, है ना? मामला गड़बड़ा जाएगा, क्रिटिकल माइंड आ जाएगा। चलो एक लंबी गहरी सांस लो, कुछ क्षण इसे रोको, धीरे से इसे छोड़ दो। एक लंबी गहरी सांस लो, कुछ क्षण इसे रोको और धीरे से इसे छोड़ दो। एक लंबी गहरी सांस लो, कुछ क्षण इसे रोको और धीरे से इसे छोड़ दो। जब जब आप सांस छोड़ रहे हो आपकी पूरी बॉडी डीपली रिलैक्स हो रही है। जब जब आप सांस छोड़ रहे हो आपकी पूरी बॉडी डीपली रिलैक्स हो रही है। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है।
आपकी पूरी बॉडी डीप हो रही है। अब आपका ध्यान आपके पैरों के पंजे पर है। अब आपका ध्यान आपके पैरों के पंजे पर है। जब भी आप सांस लेते हो आपके पंजों की मसल स्ट्रेच हो जाती है। जब भी आप सांस छोड़ते हो आपके पंजों की मसल रिलैक्स हो जाती है। जब भी आप सांस लेते हो आपके पंजों की मसल स्ट्रेच हो जाती है। जब भी आप सांस छोड़ते हो आपके जब भी आप सांस लेते हो आपके पंजों की मसल स्ट्रेच हो जाती है। जब भी आप सांस छोड़ते हो आपके पंजों की मसल रिलैक्स हो जाती है। अब आपका ध्यान आपके पैरों की मसल्स पर है। अब आपका ध्यान आपके पैरों की मसल्स पर है। घुटने के नीचे वाला हिस्सा पूरा ध्यान आपका यहीं पर है। लेते हो आपके पैरों की मसल स्ट्रेच हो जाती है। जब भी आप सांस छोड़ते हो आपके पैरों की मसल रिलैक्स हो जाती है। जब भी आप सांस लेते हो आपके पैरों की मसल स्ट्रेच हो जाती है। जब भी आप सांस छोड़ते हो आपके पैरों की मसल रिलैक्स हो जाती है। आप सांस लेते हो आपके पैरों की मसल स्ट्रेच हो जाती है। जब भी आप सांस छोड़ते हो आपके पैरों की मसल रिलैक्स हो जाती है। अब आपका ध्यान आपके जांघों की मसल्स पर है। अब आपका ध्यान आपके जांघों की मसल्स पर है। जब भी आप सांस लेते हो आपके जांघों की मसल स्ट्रेच हो जाती है। जब भी आप सांस छोड़ते हो आपके जांघों की मसल रिलैक्स हो जाती है। जब भी आप सांस लेते हो आपकी रिलैक्स हो जाती है। जब भी आप सांस छोड़ते हो आपके जांघों की मसल रिलैक्स हो जाती है। अब आपका ध्यान आपके नीचे वो आपके पेट की मसल स्ट्रेच हो जाती है। जब भी आप सांस छोड़ते हो आपके पेट की मसल रिलैक्स हो जाती है। जब आप सांस छोड़ते हो आपके पेट की मसल रिलैक्स हो जाती है। अब आपका ध्यान आपके हाथों की हथेलियों पर है। अब आपका ध्यान आपके हाथों की हथेलियों पर है। जब भी आप सांस लेते हो आपके हाथों की मसल स्ट्रेच हो जाती है। फिर आपके हाथों की मसल रिलैक्स हो जाती है। अब आपका ध्यान आपके पूरे हाथों की मसल्स पर है। अब आपका ध्यान आपके पूरे हाथों की मसल्स पर है। जब भी आप सांस लेते हो जब भी आप आपके हाथों की मसल कंधों की मसल्स पर हो रही है। पूरा तनाव रिलीज हो रहा है और सांस के साथ आपके चेहरे का पूरा तनाव रिलीज हो रहा है और सांस के साथ आपका चेहरे का पूरा तनाव रिलीज हो रहा है। आपकी पूरी बॉडी डीप रिलैक्सेशन में जा रही है। आपकी पूरी बॉडी डीप रिलैक्सेशन में जा रही है। आपकी पूरी बॉडी डीप रिलैक्सेशन में जा रही है। अब आपका सांसें शांत हो रही है। अब आपकी सांसें भी शांत हो गई है। अब आपकी सांसें भी शांत हो गई है। अब आपके विचार भी शांत हो गए हैं। अब आपके विचार भी शांत हो गए हैं। 2 गुना ज़्यादा डीप पहले से 10 गुना ज़्यादा फास्ट हो रहा है। हर काउंट के साथ आपका रिलैक्सेशन पहले से 2 गुना ज़्यादा डीप 2 गुना ज़्यादा फास्ट होता जा रहा है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अब मैं फिर से 10 से लेकर 0 तक काउंट करूँगा। आप पहले से 10 गुना ज़्यादा डीप 10 गुना ज़्यादा फास्ट रिलैक्सेशन में जा रहे हो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। आप डीप रिलैक्सेशन में आ चुके हो। आप डीप रिलैक्सेशन में आ चुके हो। अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो भी कमांड दोगे वो बिना किसी कंडीशन के बिना किसी सवाल के एक्सेप्ट कर रहा है। आप ये जानते हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो बिलीव कर लेता है वो तुरंत वो मैनिफेस्ट आपकी लाइफ में करता है। जो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड करते हो वो तुरंत आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है। अब आप जो भी कमांड अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हो वो तुरंत बिना किसी सवाल के बिना किसी कंडीशन के एक्सेप्ट कर रहा है। आपके माइंड और बॉडी पे उसको अप्लाई कर रहा है। वो तुरंत बिना किसी कंडीशन के बिना किसी सवाल के उसको एक्सेप्ट कर रहा है और आपके माइंड बॉडी और पर्सनैलिटी पे तुरंत अप्लाई कर रहा है। जब आप अपनी आंखें खोलोगे तब आप पहले से 10 गुना ज़्यादा रिलैक्स
पहले से 10 गुना ज़्यादा एनर्जेटिक, पहले से 10 गुना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। जब आप अपनी आंखें खोलोगे तब आप पहले से 10 गुना ज़्यादा रिलैक्स, पहले से 10 गुना ज़्यादा एनर्जेटिक, पहले से 10 गुना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। जब आप अपनी आंखें खोलोगे तब आप पहले से 10 गुना ज़्यादा एनर्जेटिक, पहले से 10 गुना ज़्यादा रिलैक्स, पहले से 10 गुना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस सजेशन को बिना किसी सवाल के, बिना किसी कंडीशन के एक्सेप्ट कर रहा है और तुरंत आपके माइंड, बॉडी और पर्सनालिटी पे अप्लाई कर रहा है। जब आप अपनी आंखें खोलोगे तब आप पहले से 10 गुना ज़्यादा रिलैक्स, पहले से 10 गुना ज़्यादा एनर्जेटिक, पहले से 10 गुना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। अब मैं 3 तक की गिनती गिनूंगा। जब मैं 3 बोलूँगा तब आप अपनी धीरे से आंखें खोलोगे और आप पहले से 10 गुना ज़्यादा एनर्जेटिक, पहले से 10 गुना ज़्यादा कॉन्फिडेंट, पहले से 10 गुना ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे। 1, आप रिलैक्सेशन से बाहर आ रहे हैं, आप रिलैक्सेशन से बाहर आ रहे हैं। 2, आप रिलैक्सेशन से बाहर आ चुके हैं, आप रिलैक्सेशन से बाहर आ चुके हैं। 3, अपनी हथेलियों को रगड़िए, अपनी आंखों की मसाज करिए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। सो ये मेथड को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन मेथड। ये थोड़ा सा मेडिटेशन के पास होता है। एक लास्ट डाउट में आप लोगों का क्लियर कर दूं कि क्या मेडिटेशन और हिप्नोटिज्म एक होता है। बहुत लोगों का डाउट होता है क्या ध्यान से सुनना, क्या मेडिटेशन और हिप्नोटिज्म एक होता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि हर कौवा एक पक्षी है, मगर हर पक्षी